आप सबको पता होगा एक समय हमारे हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था और हमारा देश सभी देशों में सबसे समृद्ध और धनवान देश था और हमारे भारत की एक अलग ही पहचान थी। पर फिर हमारे देश पे मुगलों का शासन और उसके बाद अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और फिर अंग्रेजों ने 200 साल से भी ज्यादा भारत पर राज किया। अंग्रेजों ने 200 साल के दौरान भारत को खूब लूटा। आज के समय में बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है कि कैसे अंग्रेज ने भारत पर 200 साल तक अपना कब्जा बनाए रखा। पर नमन है उन वीर योद्धाओं का जिन्होंने अपनी बलिदान देकर भारत को आजाद कराया। जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए उस समय तक हमारे देश की हालत हद से ज्यादा खराब हो चुकी थी। हमारा देश आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। हमारे देश में हीरा, सोना, रुपया, पैसा सब थे जिन्हें अंग्रेज 200 साल तक तो लूटे ही, बट जब भारत छोड़कर भागे तब बचा खुचा भी अपने साथ ले गए। ऐसे में कहीं न कहीं ये भी सवाल आता है कि अगर अंग्रेज भारत आए ही नहीं होते तो आज अपना भारत कैसा होता और कितना अधिक विकसित होता। अंग्रेजों ने भारत को अपना गुलाम बनाया और 200 साल तक राज किया। इस बात को बहुत से इतिहासकार अच्छा मानते हैं तो वही बहुत से लोग इस बात की कड़ी निंदा भी करते हैं। तो चलो इसे हम अपने नजरिए से देखते हैं कि अंग्रेजों का आना हमारे लिए कितना अच्छा और कितना ज्यादा बुरा था। तो देखो, मुगलों के समय में भारत की गिनती दुनिया के अमीर देशों में से की जाती थी। मुगलों ने भले ही भारत पर राज किया था परंतु उन्होंने भारत को आगे लेने के कई सारे सफल प्रयास किए। मुगलों ने देश को कभी लूटना नहीं चाहा। साल 1588 में इंग्लैंड में एक कंपनी की स्थापना हुई। बाद में इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। भारत में ये कंपनी पहली बार 1600 के दशक में आई थी। उस टाइम में अंग्रेजों का भारत आने का उद्देश्य सिर्फ बिजनेस करना था, लेकिन जब वो भारत आए और देखा कि ये देश कितना ज्यादा अमीर और संपन्न है तो भारत के प्रति उनके मन में लालच आ गया और कुछ समय बाद ही अंग्रेजों ने जहांगीर के दरबार में अपना एक दूत छोड़ दिया जिसका नाम थॉमस रॉय था। ये इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ के प्रिय राजदूत थे और कूटनीति में भी माहिर था। इसने मुगल बादशाह जहांगीर को अपनी बातों में फंसा लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत लाने की मंजूरी ले ली। उस समय सूरत भारत का एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था और यहीं से भारत सारे देशों के साथ व्यापार करता था। अंग्रेजों के शासन स्टार्ट होने से पहले 1750 में हमारे भारत की वर्ल्ड ट्रेड में हिस्सेदारी 27% थी। ये 1993 में एक बेल्जियम इकोनॉमिस्ट ने अपनी किताब में लिखी थी, लेकिन 1947 तक भारत की अर्थव्यवस्था अत्यधिक कमजोर हो गई थी और वर्ल्ड ट्रेड में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 3% ही रह गई थी। अंग्रेजों ने 1757 में हुई प्लासी के युद्ध में धोखे से बंगाल पर कब्जा कर लिया और यहीं से हिंदुस्तान में अंग्रेजी हुकूमत की शुरुआत होती है। 1757 से 1947 तक भारत ने कितना संघर्ष किया है ये बात इतिहास के पन्नों में दर्ज है। अंग्रेजों के आने से पहले ये देश बहुत ही सुंदर हुआ करता था। सभी लोगों के पास दौलत हुआ करती थी। सभी खुशी खुशी रहा करते थे। अंग्रेजों ने भारत आने के बाद जो भी किया उसे पढ़कर आज भी आंखें नम हो जाती है। उन्होंने न सिर्फ भारत को आर्थिक रूप से कमजोर किया बल्कि देश के लोगों का भी शोषण किया। अगर अंग्रेज भारत नहीं आते तो आज भारत की स्थिति बहुत बेहतरीन होती। अंग्रेजों ने भारत का एग्रीकल्चर पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। उस समय किसानों को गेहूं, चावल और सब्जियों के बजाय कपास, चाय और तंबाकू की खेती करने के लिए कहा जाता था, जिससे अंग्रेज उस सामान को इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर तगड़ा मुनाफा कमा सके। साथ ही अंग्रेजों ने पुराने जमींदारों से जमीन छीनकर अपने करीबी को दे दी और सिर्फ इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने किसानों के ऊपर लगान भी दुगनी कर दी। सन 1700 में अंग्रेज भारत से $4 मिलियन का व्यापार करते थे। भारत में कपास की खेती करवाकर कपड़ा बनाने के लिए इंग्लैंड भेजा जाता था और वहाँ कपड़ा तैयार कर भारत समेत अन्य देशों में भेजा जाता था और फिर उसे भारत में ही दुगने दामों पर बेच दिया जाता था। कई सालों तक ऐसा ही चलता रहा और इससे भारत में निर्यात के बजाय सिर्फ आयात होने लगा। अगर अंग्रेज भारत पे कब्जा नहीं करते तो भारत सेकेंड वर्ल्ड वॉर से भी बच जाता। अब आप लोग सोचोगे ये कैसे, तो देखो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारत की कोई अपनी भूमिका नहीं थी और ना ही तो हमारे देश की किसी अन्य देश से दुश्मनी थी।
लेकिन ब्रिटेन के गुलाम होने के कारण हमारे देश के 2 लाख से भी ज्यादा लोगों को लड़ने के लिए दूसरे देशों में भेजा गया। चाहते हुए भी इस वॉर में हमारे लाखों की संख्या में बेकसूर भारतीय की मौत हो गई। इस युद्ध के बाद भारतीयों को कुछ नया देखने को मिला, आधुनिक बम, गोले, तोप, बंदूक इत्यादि। इससे पहले हमारे देश में तीर, कमान और भाले से लड़े जाते थे, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद भारत में आधुनिक हथियार भी आ सके और आज भारतीय सेना दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है। भारत में पहले गुरुकुल हुआ करता था, जहाँ पे बच्चों को शिक्षा प्रदान की जाती थी, जहाँ पे शिक्षा के साथ साथ बच्चों को वैदिक पद्धति का भी ज्ञान दिया जाता था, परंतु अंग्रेजों ने उसे बंद कर स्कूल खोले। उनका उद्देश्य अच्छी शिक्षा देना नहीं, बल्कि ऐसे बच्चों को तैयार करना था जो उनके लिए अच्छे से काम कर सके, और आधुनिक भारत की नींव अंग्रेजी शासनकाल में ही रखी गई थी। आज के समय में इंडियन रेल नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक है। हालांकि भारत में रेलवे लाने का मकसद व्यापार को और बढ़ावा देना था, लेकिन आज भारत का रेलवे नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग बन चुका है। इसके अलावा देश में हवाई यात्रा की शुरुआत भी अंग्रेजों ने ही की थी। अंग्रेजों के आने के बाद 1860 तक देश में राजतंत्र ही हुआ करता था। 1861 में पहली बार हमारे देश में पार्लियामेंट चुनाव हुए और धीरे धीरे अंग्रेजों ने हमारे देश में पश्चिमी संस्कृति की शुरुआत की। लेकिन वेस्टर्न कल्चर हमारे देश के लिए अच्छी है या बुरी, ये सबकी अलग अलग राय है। भारत देश की संस्कृति और परंपरा बाकी देश के मुकाबले सबसे उत्तम और समृद्ध है। इसी बात पे कमेंट में अपने देश के लिए ढेर सारा प्यार दिखाओ कि हमें भारतीय होने पे गर्व है। भाई मुझे तो बहुत ज्यादा है। अब जिन लोगों का ये कहना है कि अंग्रेजों ने हमारे देश के लिए काफी कुछ अच्छा किया है और उन्हीं की वजह से हम भारतीय आज इतना मॉडर्न बन पाए हैं, तो मेरा उनसे एक सवाल है कि अगर अंग्रेज ना आए होते तो क्या हम भारतीय ऐसे ही बैठे होते? आज हमारे देश में अंग्रेजों का शासन नहीं है, तो क्या 1947 से लेकर अब तक भारत ने किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं की है? पिछले 75 सालों में भारत ने हर क्षेत्र में बेहतर से बेहतरीन और काबिले तारीफ काम किया है। अगर अंग्रेज भारत ना आए होते तो आज हमारा देश डेवलप देशों की सूची में शामिल होता, और कुछ इतिहासकारों के अनुसार अंग्रेजों ने कई जहाज भरकर सोना इंग्लैंड भेजा था। अगर वो सोना हिंदुस्तान में वापस आ जाए तो हमारा देश वापस से सोने की चिड़िया बन जाएगी, और अंग्रेजों से आजादी पाने में देश के लाखों शूरवीरों ने अपनी आहुति दी है। देश हमेशा उनकी शहादत का ऋणी रहेगा। तो ये थी हमारी एक कल्पना कि अगर अंग्रेज भारत ना आए होते तो अपना भारत कैसा होता। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपका इस बारे में क्या कहना है, और अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और मोर इन्फॉर्मेशन के लिए। राधे राधे।